चलते हैं रमन जी। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे पास हैं। देखिए, चूंकि अब जो पार्टियां आगे चल लोग जश्न मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं भूलना होगा कि जयंत ने पश्चिमी यूपी में रमन जी लड़ाई अच्छी लड़ी है। तो अच्छा सुरेंद्र जी, अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर अगर सपा को छोड़ दिया जाए तो आप अपने आरएलडी को कितना सीट पाते देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने लड़ाई अच्छी लड़ी है? जी जरा एक बार और बतावें, आवाज नहीं आई आपकी। जी सुरेंद्र जी, मेरा ये सवाल था कि ठीक है जश्न बाकी पार्टियां मना रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी में आरएलडी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, बड़े भाई की भूमिका में थी गठबंधन में। आपको यहाँ पे क्या उम्मीद है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ये पॉलिटिक्स जो है कोई टेम्परेरी नहीं है, ये तो फुल टाइम जॉब टाइप का है। इसको तो जनता जनार्दन में मतलब पूरे वक्त हमें रहना होगा, तभी हम जो है ना अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं और जनता में हम अपना कुछ रिजल्ट लेने की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी बिल्कुल गलती थी कि हमें जनता में उतने तरह से हम नहीं पहुंच पाए कि हमें कंटिन्यू जनता के बीच में नहीं जा पाए, ये हमारी निश्चित वजह थी। मैं कहता हूँ कि भाजपा से इसका जो हमें ले लेना चाहिए सबक, ताकि बीजेपी कार्यकर्ता यानी संघ के कार्यकर्ता 24 घंटे लगातार जनता के बीच में रहे। उनका बहुत अच्छा बूथ मैनेजमेंट था जिसका उन्हें फायदा मिला है। हमारा उतना नहीं अच्छा था, ये यद्यपि हमने अच्छा किया है। पहले से हम जहां जीरो पे थे, आज हम काफी कुछ राइज करेंगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमें और बहुत बढ़ने की जरूरत है। अभी इस पर हमें सब्र करके एक जगह बैठना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक बात अंजलि, एक बात मैं जानना चाहता हूँ सुरेंद्र जी से कि जिस दिन चुनाव था तो एक बार वापिस आते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें, वापिस आते हैं। यूपी में 403 सीटों के रुझान आए हैं। 403 सीटों के रुझान इस वक्त उत्तर प्रदेश में आए हैं, और कौन कितना आगे? यूपी में भारतीय जनता पार्टी 271, ये ताजा रुझान, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक 271। न्यूज इंडिया पर समाजवादी पार्टी 114 सीट पर बढ़त अभी बना रही है, तो 114 100 से ऊपर जा चुकी है अभी समाजवादी पार्टी। 403 सीटों के रुझान आए हैं और यहां पर 271 पर भारतीय जनता पार्टी आगे। रमन जी, एक चीज आपने गौर किया, अभी इसके पहले जो हमने दिखाया था 281 थे, 271 यानी 10 घटी है। चलिए चलता रहेगा, रुझान नतीजों में बदलेंगे। और हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, कार्यालय से जुड़े हुए। नीरज पूरा चुनाव कवर किया, 3 महीने की धूप झेली, पसीना बहाया, पूरा चुनाव की हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आज नतीजों का दिन है, क्या तस्वीर आप दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में? हालांकि आज जश्न तो नजर नहीं आ रहा मुझे। जी, अगर देखिए सुबह की बात करें तो समाजवादी पार्टी में जश्न का माहौल जरूर था, लेकिन जिस तरह से जो चुनाव के रुझान जब आने लगे, जब सीटों के रुझान आने लगे और जब भारतीय जनता पार्टी 200 के पार हो गई, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो भी मायूस होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर चले गए। हम आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की ये पूरी तस्वीर सामने। ये देखिए, सामने समाजवादी पार्टी का हमारे ये कार्यालय है और यहाँ पर अब गिने चुने कार्यकर्ता रह गए हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ करिश्मा हो जाए, शायद कुछ चमत्कार हो जाए भगवान की तरफ से, कि एक बार फिर से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 300 पार, लेकिन वो दावे उसी इंतजार में कि उनके जो प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये दावा किया था कि 300 पार का, उसके इंतजार में बैठे हुए हैं 50 से 60 कार्यकर्ता। लेकिन अब शायद समय बीत चुका है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा नीरज, खबर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अंदर पहुंच चुके हैं वहां पे। अभी चूंकि ये जो रुझान है इसको देख के कुछ रणनीति बना रहे होंगे, क्या मीडिया से मुखातिब होंगे? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अंदर हैं और जो उनके लोग हैं, जो उनके विश्वास पात्र लोग हैं, उनसे विचार विमर्श उनका चल रहा है। ये बात सही है कि अभी थोड़ी देर बाद यानी 3 से 4 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो भी नतीजे, तब तक नतीजे जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, किस तरह से हार हुई, क्या कारण रही, इन तमाम बातों पर अभी समय फिलहाल मंथन चल रहा है। लेकिन अब शायद बाजी हाथ से निकल गई है। जिस तरह की न्यूज़ इंडिया ने जो पोल दिखाया था उसी हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे खास बात है। और सुबह से ही यहाँ पर न्यूज इंडिया की जो एलईडी वैन लगी थी उसके सामने जो तमाम बिल्कुल नीरज वापस आएंगे, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन पंजाब चलते हैं, पंजाब में जश्न की तस्वीरें हैं और ये जश्न मनाने का मौका मिला है आम आदमी पार्टी को। तो ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, शायद राघव चड्ढा मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त जश्न की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जैसे कि राजीव कह रहे थे कि दिल्ली के नेता पंजाब पहुंचे हैं, तो वही बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से भी राजीव ने की थी कि भाई 5 नेता पंजाब के बताइए। सुन लेते हैं सर, कुछ लग रहा है गुग्गी साहब है, कौन है ये? गुग्गी नहीं, कोई और थे।
माइक पर दिल्ली में इनकलाब जीत गया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। केजरीवाल तेरी सोच पे, भगवंत मान तेरी सोच पे। आज परमात्मा ने, गुरु महाराज ने अपना मेहर वाला हाथ अपने बच्चों पे, आम आदमी पार्टी पे रखा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी है। हमने तो पंजाबियों को कहा था झाड़ू चला दो, पंजाबियों ने वैक्यूम क्लीनर ही चला दिया। आज ऑडियो पंजाब ने यह साबित कर दिया कि उन्हें केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी की जोड़ी पसंद है और किसी पार्टी की कोई जोड़ी नहीं पसंद। इस जीत के असली हकदार पंजाब के लोग हैं। पंजाब के वो लोग जिन्होंने रिवायती पार्टियों को छोड़कर, रिवायती सियासतदानों को छोड़कर एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को चुना। आज आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, आज पूरे देश में एक नेशनल फोर्स बन के उभरी है, एक राष्ट्रीय ताकत बन के उभरी है। और आज पंजाब के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे मोहर लगाकर भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब को गले लगा लिया है। मैं पंजाब के लोगों का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते कुछ महीने इन सारी दूसरी पार्टियों ने हम सब पर घूर आरोप लगाए, कीचड़ उछालने की कोशिश करी, केजरीवाल साहब को आतंकवादी तक कह डाला। लेकिन आज पंजाब के लोगों ने अपनी वोट की ताकत से यह साबित किया कि अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षावादी हैं, अरविंद केजरीवाल जी विकासवादी हैं। और आज जिन लोगों ने नेगेटिव कैंपेन चलाकर हम पे कीचड़ उछाला, काले अंग्रेज से लेकर गोरे अंग्रेज तक कहा, भगवंत मान साहब को नाना प्रकार की चीजें कही हैं, वो सारी नेगेटिव ताकतें हारी हैं। आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, जब आम घरों के लोग सियासी मैदान में आकर ठान लेते हैं, ईमानदारी से, नेक नियति से किसी चीज को सोच लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसकी ओर हिंदुस्तान का एक एक शख्स बड़ी उम्मीद से देख रहा है। केरल से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह आम आदमी पार्टी के केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जो आज एक नेशनल पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरी है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति राष्ट्रीय स्तर पे बन के उभरी है, ये पार्टी आने वाले समय में कांग्रेस की नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनकर अपना काम करेगी। जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर, भगवंत मान साहब के कंधों पर बहुत बड़ी है। और मेरा विश्वास है कि मान साहब की लीडरशिप में पंजाब आज के बाद, और पटियाला का रुख करते हैं। और राजीव, आपके पास सवाल होगा पटियाला के लिए? तो
जसवीर वहां से बने हुए हैं। जसवीर है राजीव। देखिए, पहले राघव चड्ढा जो बोल रहे थे उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। जी। राघव चड्ढा जी पीसी कर रहे हैं, मतलब पीसी इन द सेंस कि मीडिया को संबोधन कर रहे हैं, मगर भगवंत मान अभी तक सामने नहीं आए हैं। हाँ, ठीक है, आप भी देख रहे हैं। और राघव चड्ढा दिल्ली से आते हैं, पंजाब से नहीं आते हैं। हाँ। या तो केजरीवाल जी जिनके मॉडल के नाम पे आपने वोट मांगे वो सामने आते, सिसोदिया जी डिप्टी सीएम हैं उनका सामने आना, राघव चड्ढा का सामने आना, ये सब चीजें अपने आप में दिखा रही हैं कि पंजाब की सरकार चलेगी दिल्ली से ही। विपक्ष की कुछ बातें बिल्कुल सही है और ये बात 16 आने से ही है। ये सह यही लोग प्रभारी है चलाएंगे। पंजाब के, सह प्रभारी हैं ये पंजाब आपके, और ये फ्रंट पे आ रहे हैं। ये फ्रंट पे आ गए हैं, लेकिन ये पंजाब से तो नहीं आते हैं, ये हाँ। प्रभारी हैं, ठीक है। जी। पंजाब में जाके इनका वोट नहीं है। जी जी। पंजाब से किसी आदमी का सामने आना बहुत जरूरी है। बहुत वहां की जरूरी। जनता तो अपने नेता को, अपने यहाँ के वोटर को जो वहां से चुनाव लड़ रहा है उसको देखना चाहेगी ना। खैर, जसबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसबीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैप्टन, खबर आ गई एक पठानकोट से बीजेपी प्रत्याशी की जीत, तो ये बड़ी खबर वाकई में है बीजेपी के लिए अंजनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जीते। राजीव, पुराने नेता है अश्विनी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है, देखिए पकड़ा है उनकी। अब कम से कम इतना तो फेस सेविंग हो रही है कि पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट जीत रहे हैं, ये बहुत जरूरी था। देखिए, एकदम से सुपड़ा साफ होना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अगर आपके सामने विपक्ष नहीं होता है तो उसका एक बहुत ही नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। तो ये अच्छी खबर है, एक थोड़ी राहत की खबर है बीजेपी के लिए। हम जसबीर के पास चलते हैं। जसबीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी। जसबीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हो गया, कैप्टन साहब पीछे कैसे चल रहे हैं? आज ये पंजाब की शायद सबसे बड़ी खबर है कि कैप्टन अमरिंदर से एक आम आदमी पार्टी से अजीतपाल सिंह कोहली जो अभी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी जिन्होंने, उससे हार गए। ये बहुत बड़ी बात है और इतने बड़े फोटो से हार रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था। आम आदमी पार्टी ने तो पूरे पंजाब में एक तरह का झाड़ू फेर दिया है, कोई भी दिग्गज छोड़ा नहीं है। चाहे वो हम बात करें पीर बादल की या बात करें बड़े बादल साहब की, और अगर बात करें नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद मजीठिया, सभी के सभी जो बड़े दिग्गज पंजाब के थे, कोई भी दिग्गज अभी मेरे को लगता है कि शायद विधानसभा की वो पौड़ियां चढ़ पाएगा। सभी के सभी हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कोई भी दिग्गज नहीं छोड़ा। कैप्टन साहब ने कांग्रेस के वक्त में 4.5 साल सीएम रहे, उसके बाद अपनी नई पार्टी बनाई, इमोशनली लोगों को चार्ज करने की कोशिश की कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो लोगों को नहीं लगता कि उनके साथ धोखा हुआ? कम से कम कैप्टन साहब की अपनी सीट तो बच जाती। नहीं, आजकल ना लोग बहुत ज्यादा सियाने हैं कि लोगों को लगता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार वोट मांगने के बाद अपने सिस्मा फार्म में बढ़ जाते हैं और बाहर निकलते नहीं है, और उसके जो चेले चपटे हैं वो उनसे बात करने के तो दूर, मिलने की भी नहीं देते हो जिनसे, जिनकी वजह से वोटर उनसे बहुत ज्यादा खफा थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई देखता ही नहीं था और ना ही कोई सुन पाता था, ना ही उनकी कोई आवाज कैप्टन अमरिंदर सिंह। यूपी में 403 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और इसमें बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। अब 274 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 115। यानी अब जो आंकड़ा है रमन जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं 10-5 आगे पीछे ही हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े लगातार आपको बता रहे हैं। 403 सीटों के रुझान यहाँ पर इस वक्त सामने आए हैं और तमाम अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और सबसे सही बात की सटीक दे रहे हैं हम लोग आपको, सबसे तेज सबसे सटीक बीजेपी 274 पर इस वक्त यहाँ पर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 115 सीट पर बढ़त मिली है। ये रुझान है, अब धीरे धीरे नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे। 403 सीटों के रुझान यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पर बहुमत से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी रुझानों में जाती हुई अंजनी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यूपी में तो दिख रहा है। और नीरज हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर वो पहुंचे हुए थे। नीरज, बड़ा जोश था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन थोड़ा सा हम देख रहे हैं सिर्फ अब कम लोग नहीं, ज्यादातर मीडिया के लोग ही वहां पे दिख रहे हैं। तो अब जो है मूल्यांकन हो रहा होगा या फिर वही होगा कि जैसा कि कल उन्होंने पीसी किया था कि ईवीएम बेवफा होगी, उसी पे वही मुद्दा आएगा फिर अभी जब पीसी में आएंगे तो? जी बिल्कुल, देखिए वो मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश ने हमेशा चौंकाने वाले रिजल्ट दिए हैं। यही वो उत्तर प्रदेश है जहां लोगों ने एक दिन का मुख्यमंत्री भी देखा है। हाँ। और अब जो परिणाम आए हैं एक बार फिर से ये बता रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा। यानी कि जो कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता,
इस बात का भ्रम भी अगर किसी ने तोड़ा है तो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। वो दर्जनों बार नोएडा गए और इस बात को उन्होंने दिखाया कि नोएडा का जो मिथक बना के रखा है जो वहां के मुख्यमंत्रियों ने, वो उन्होंने तोड़ा। ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक बार फिर से रिपीट हो रही है, वही मुख्यमंत्री होंगे। और ये कांग्रेस के बाद, जब कांग्रेस का समय था उसके बाद से कभी ऐसा पिछले 30-32 सालों में ऐसा नहीं हुआ, यानी कि जो युवा पीढ़ी है उसने नहीं देखा अभी कि कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। तो उत्तर प्रदेश ने हमेशा चौंकाने वाला और हमेशा एक अलग रुझान दिया है, और आज उत्तर प्रदेश ने वही किया है जो जिसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। यानी एक दिन का मुख्यमंत्री भी अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ, और दोबारा अगर कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ। और समाजवादी पार्टी का नजारा एक बार हम आपको फिर से दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। जो कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता नजारा तो कुछ बचा ही नहीं है वहाँ, गिने चुने के करीब ये भी देखना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए। से कम कार्यकर्ता अब यहाँ बचे हैं और थोड़ी देर बाद ये भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास ये बड़ा देर से सवाल मेरे मन में था सुरेंद्र जी आपके लिए। जब चुनाव थे तो जैन जी ने एक ट्वीट किया कि मथुरा वोट देने नहीं जा पाया, तो ये क्या जाट समुदाय के लिए एक मैसेज था कि भैया जहां डालते थे वहीं डालो? आप तो मिले हुए थे समाजवादी पार्टी के साथ, पर पीछे कहीं और आप मिल गए। चूंकि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग नीचे हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारा मैसेज साफ साफ था कि वोट जो है हमें दें, ऐसा मैसेज नहीं था हमारा। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न मनाने के लिए बहुत सारी वजह इस वक्त हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी वजह है जश्न की। आम आदमी पार्टी जिसने एक बार दिल्ली में इतिहास बनाया, उसके बाद पंजाब में भी इतिहास यहाँ पर रच दिया है। तो यहाँ पर दो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है जहाँ पर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, और उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत बड़ी बात है, वो भी दूसरी बार। ये भी एक इतिहास के तौर पर जाना जाने वाला है अब आगे। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका कद अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बड़ा होने वाला है। और ये तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त यहाँ पर कही जा रही थी पहले से भी कि ये जीत और इस जीत या हार के बहुत बड़े मायने योगी आदित्यनाथ के लिए भी होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबकी नज़र बनी हुई थी, रुझानों में बहुमत से बहुत आगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहुँची हुई नज़र आ रही है। दूसरा जो दिलचस्प इस बार रहा, पंजाब का रहा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब पर उनकी सरकार होगी। पंजाब जहां सब कुछ उनके हाथ में होगा, पुलिस भी उनके पास होगी, तमाम जो निर्णय हैं वो अपने राज्य के लिए लेंगे। तो अब जो भी होगा, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी। और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि कौन से वो चेहरे हैं जो अब भगवंत मान के बाद वहां पर नजर आने वाले हैं पंजाब में। तो सत्ता मिली है, उसे संभालेंगे कैसे, इस पर इसको देखना, इसको आगे देखना बेहद दिलचस्प यहाँ पर होने वाला है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज सिंह आगे चल रहे हैं, साथ ही साथ आशुतोष टंडन भी यहाँ आगे चल रहे हैं। यहाँ पर ब्रजेश पाठक आगे चल रहे हैं और अदिति सिंह ये भी आगे चल रही हैं। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो माफ कीजिएगा उत्तराखंड में। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। हरीश रावत भी पीछे चल रहे हैं, मदन कौशिक आगे चल रहे हैं। तो ये आगे पीछे प्रीतम सिंह आगे चल रहे हैं, चक्राता से हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके पिता के सामने, और यहाँ पे प्रेमचंद अग्रवाल आगे, गणेश जोशी आगे मसूरी से विधायक। तो ये सुबोध उनियाल पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल हैं, मंत्री रहे हैं। सतपाल महाराज आगे, चौबटा खाल सीट है इनकी, यहाँ से आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत श्रीनगर पीछे, धन सिंह रावत के लिए खतरा शुरू में नजर आ रहा था, मंत्री थे। गणेश कोदियाल कांग्रेस के, ये यहाँ आगे चल रहे हैं श्रीनगर से। पुष्कर सिंह धामी जो कि पीछे चल रहे हैं खटीमा में। यानी देखिए कांग्रेस उत्तराखंड में बेहद दिलचस्पी हो गया था। इन दो सीटों को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों मुख्यमंत्री कहीं फंस ना जाए सीट। यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी भी पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू आगे चल रहे हैं और भगवंत मान आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम ट्रैफिक के जरिए आप समझिए, तमाम बड़े नाम। कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे, सुखबीर सिंह बादल पीछे, और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको यहाँ पर
बता रहे हैं कि कौन आगे कौन जनता ने पीछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखा है और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। उसका सिर्फ ढाले महीने का टाइम उनके पास था, उसके बाद सर उत्तराखंड में जिस तरीके से बीजेपी का रिजल्ट अभी 44 के पार है सर, तो उस पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर, किस तरह की मेहनत की है? मैंने कहा ना कि डबल इंजन, मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा विशेषकर उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम वो डेवलपमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। और पुष्कर जी ने 6 महीने के अंदर जितना सहज सरल होकर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, उससे उनकी सहजता भी इस जीत में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर यूपी में भी बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आगे है और जैसा डबल इंजन, योगी जी, मोदी जी, विकास, तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ, भाई भतीजावाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, माफियावाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। सर अब शाम तक क्या आप इसी रुझान के और इंतजार करी जाएगी? नहीं, हम तो 45 के आसपास हम लोग जीतेंगे।